राजू जी बताते हैं कि घटना आज से तकरीबन 20 से 22 साल पुरानी है और जहां तक मुझे याद है वह तारीख थी 23 दिसंबर साल 1999, जब बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे काम से 4 दिनों की छुट्टी मिली। गांव जाने की सारी तैयारी तो मैंने पहले से ही कर रखी थी, तो अब बस मुझे कल दोपहर की ट्रेन से गांव के लिए निकलना था। उस रात में खाना पीना करके जल्दी ही सो गया और फिर अगले दिन दोपहर घर पर ताला मारकर ठीक ट्रेन के टाइम मुताबिक स्टेशन पहुंच गया। मेरी ट्रेन दोपहर के 2:20 में थी, मगर स्टेशन पर पहुंचने के कुछ देर में ही अनाउंसमेंट हुई कि मेरी ट्रेन अपनी निर्धारित समय से 4 घंटा देरी से चल रही है, यानी कि अब ट्रेन के आने की अनुमानित वक्त था शाम के 6:30 बजे का। तो अब ऐसे में मैं कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार करने के, क्योंकि गांव जाने वाली ये पहली और आखिरी ट्रेन थी। बहरहाल मुझे तो गांव जाना ही था, लिहाजन मैंने ट्रेन का इंतजार किया। कुछ ही घंटों में दोपहर से शाम हो गई, जिसके साथ ही नीली आसमान का रंग काला पड़ गया और अब अंधेरे के साथ ही साथ ठंड भी बढ़ने लगी थी, जिस वजह से मैंने बैग से अपना जैकेट निकाला और जैकेट पहनकर वहीं के एक चाय की स्टॉल पर गया। मैं अभी चाय की चुस्कियां ले ही रहा था कि तभी अनाउंसमेंट हुई कि मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है, मतलब कि उसी प्लेटफॉर्म पर जहां अभी मैं चाय पी रहा था। मैंने चाय वाले को उसका पैसा दिया और चाय पीते हुए थोड़ा आगे बढ़ गया। ट्रेन को रुकते ही मैं अपना बैग लेकर ट्रेन में सवार हुआ, तो ट्रेन में एक आध मुसाफिर भी दिखाई पड़ रहे थे। खैर मैं एक सीट पर जाकर बैठ गया, जिसके 5 से 10 मिनट बाद ट्रेन वहां से खुल गई। 4 घंटा लेट होने के बावजूद भी ट्रेन अब भी देरी से चल रही थी, जिससे मैं और ट्रेन में बैठे तमाम मुसाफिर परेशान हो रहे थे। जहां अब तक मुझे घर पहुंच जाना चाहिए था, वहीं अभी मैं ट्रेन में बैठा था। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, उसी के साथ कोहरा भी घना होता जा रहा था। करीबन 4.5 से 5 घंटों के सफर के बाद मैं अपने गाँव तो नहीं मगर गांव के बेहद नजदीक पहुंच गया। यहां से मेरा गांव बस 2 स्टेशन के बाद ही आने वाला था। बाकायदा मैं अपने सारे सामानों को एकाएक करके नीचे उतराने लगा। थोड़ी ही देर में मेरी ट्रेन गांव की स्टेशन पर रुकी। ट्रेन के रुकते ही मैं नीचे उतरा तो प्लेटफॉर्म पर सिवाय मेरे कोई दूसरा नहीं था। प्लेटफॉर्म की यह हालत देखकर मैं समझ गया था कि अब मुझे घर जाने के लिए कोई ऑटो नहीं मिलेगी। खैर मैं स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर भी वैसा ही सन्नाटा था, ना ही कोई गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई इंसान। लाचार होकर मैं वहां से पैदल ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं वहां से कुछ दूर ही गया था कि मुझे पीछे की तरफ से किसी गाड़ी की आवाज आई। मैं पीछे पलट कर देखा तो एक ऑटो रिक्शा मेरी तरफ ही आ रही थी। ये देखकर तो मेरे चेहरे का उड़ा रंग वापस ही आ गया। मैंने ऑटो रुकवाया और उस ऑटो वाले को घर जाने का पता बताया तो वह चलने को तैयार हो गया। मेरे ऑटो में बैठते ही उसने ऑटो को आगे बढ़ा लिया। ऑटो चलाते हुए उस ड्राइवर ने मुझसे पूछा, साहब आप इतनी रात गए यहाँ पर? जिस पर मैंने ट्रेन का पूरा हाल उस ऑटो वाले को बताया। ऑटो अपनी पूरी रफ्तार से रास्ते के खामोशी और कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़े जा रही थी कि मुझे सड़क के किनारे पर एक आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी को देखते ही ड्राइवर ने ऑटो को ठीक उस आदमी के पास रोका और उससे पूछते हुए कहा, कहाँ चलना है? जिस पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह आदमी बस एक टक मुझे देखे जा रहा था। इसी बीच मेरी नजर उस आदमी के उल्टे पैरों पर गई, जिन्हें देखकर मैंने हड़बड़ाते हुए ड्राइवर को ऑटो निकालने को कहा। मेरे बोलने पर ऑटो वाले ने ऑटो को आगे बढ़ाया और फिर मुझसे पूछा, क्या हुआ साहब? जिस पर मैंने कहा, तुमने उस आदमी के उल्टे पैर नहीं देखे? जिस पर कुछ देर तक तो उस ऑटो वाले ने कुछ नहीं कहा, मगर फिर एकदम से उसने अपना मुंह पीछे घुमा लिया और फिर बोला, पैर तो मेरे भी उल्टे हैं, पूछो मत। चेक लिया और फिर बोला, तारांकन पैर तो मेरे भी उल्टे हैं साहब। उसकी इस आवाज और मुड़ी हुई गर्दन को देखकर मेरी जान सूख गई। इसी बीच ऑटो एक पेड़ से जा टकराए और सर पर चोट लगने की वजह से मेरी आंख बंद हो गई। जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो ना ही वहाँ वह ऑटो था और ना ही वह ऑटो वाला। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि कुछ 1 से 2 हफ्ता पहले इस रोड पर एक ऑटो वाला और उस ऑटो में एक्सीडेंट होकर एक सवारी के मौके पर ही मौत हो गई थी। तब से उनकी आत्मा यही भटकती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ।